हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग इम्पॉर्टेंट डेज जो है मंथली डिस्कस करते हैं और इस बार ये है पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं और इसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। चलिए, आपको पता है हमारा लक्ष्य बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है। इस बैच में आप लोगों को गैट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, है ना। ये है लक्ष्य बैच जिसमें आपको फ्री क्लासेस मिलेगी, पूरे का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा फॉर द गैट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है हमारे टेलीग्राम चैनल से। पहले करना है टेलीग्राम चैनल को फॉलो, लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे आप, उसके बाद हमारा चैनल जो है खुल जाएगा। ज्वाइन चैनल करके सारे के सारे पीडीएफ्स डाउनलोड करने हैं। चलिए, ये है पार्ट 2 फॉर द इम्पॉर्टेंट डेज। गैट में ही है, आपके सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है। अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस देखना चाहते हो बेटर क्लैरिटी के लिए तो वो भी आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। पीवाईक्यू एनालिसिस का वीडियो है। चलिए, 20th ऑफ फरवरी की बात हो रही है। 20 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अरुणाचल मिजोरम फाउंडेशन डे। अरुणाचल और मिजोरम अगर आपको पता हो, अगर नहीं भी पता है तो ध्यान रखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। जैसे कि मान लीजिए ये है इंडिया का मैप। बड़ा रफ सा मैं एक ड्रॉ कर रही हूँ मैप, ठीक है। दिस इज इंडियाज मैप। यहाँ पे आते हैं सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात हो रही है, उसमें भी पर्टिकुलरली अरुणाचल और मिजोरम की बात हो रही है। इनका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट होता है 20th ऑफ फरवरी को। States of Mizoram, Arunachal Pradesh came into being as the 23rd and 24th states of Indian Union respectively. तो आपको ध्यान रखना है, जो ये स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, तो मिजोरम बना था 23rd और अरुणाचल 24th states of Indian Union Territory. Got the status of state from UT on this day in 1987. So डेट ध्यान रखेंगे 1987 में, 20th of February 1987 है ना। 20 फरवरी 20th of Feb 1987 में ये दोनों स्टेट्स यूटी से कन्वर्ट होके इंडियन स्टेट्स बने थे, ठीक है। एस्टेब्लिश हुए थे 1987, 23rd एंड 24th। 23rd है मिजोरम, 24th अरुणाचल प्रदेश। देखिए, जो भी ये स्टेटहुड डे रहते हैं, सारे के सारे स्टेट के आपको पता होना चाहिए, तो आपको ये इम्पोर्टेंट था तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया था। 20th ऑफ फरवरी को वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। एंथ्रोपोलॉजी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कब? 20th ऑफ फरवरी, सेम है ना। फाउंडेशन डे भी था अरुणाचल और मिजोरम का, उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। थीम 2025 अगर हम देखें, सेलिब्रेट, एंगेज, इंस्पायर। थीम इंपॉर्टेंट रहता है इंपॉर्टेंट डेज का, है ना, स्पेशल डेज जो रहते हैं। सो थीम फॉर 2025 इज सेलिब्रेट, एंगेज एंड इंस्पायर, वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। एक और दिन 20th ऑफ फरवरी को, दैट इज वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। जो भी ऐसे दिन रहते हैं ना, जैसे मान लीजिए 20 फरवरी को हमने देख लिया कि 3 दिन इंपॉर्टेंट डेज हमने देख लिए, तो आप ऐसे टिक मार्क कर लिया करो, ठीक है। 20 फरवरी को ये, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको इजी याद हो जाएंगे। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। थीम क्या है 2025 की? एम्पावरिंग इंक्लूजन, ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। आपको ध्यान रखना है 20 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पहले तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। पूरे दुनिया में ये ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 2025 की थीम इज एम्पावरिंग इंक्लूजन, ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। 21st of February is इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल लेवल पे ये मनाया जाता है
मदर लैंग्वेज डे। थीम क्या है? सिल्वर जुबली, सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इंपॉर्टेंट डे है ये, है ना। तो थीम, तो हर एक इंपॉर्टेंट डे का आपको ध्यान रखना है विद द डेट कि इस दिन मनाया जाता है। PYQ एनालिसिस का अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें आप देखोगे इंपॉर्टेंट डेज का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या फिर सिग्निफिकेंस है। पहले 2 क्वेश्चंस हर बार आए हैं यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट डेज ईजी होते हैं, है ना। 1-2 बार आप रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी हम इसका जो MCQs है वो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 22 ऑफ फेब्रुवरी को हम लोग डिस्कस करते हैं, सॉरी सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड थिंकिंग डे, ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड थिंकिंग डे। थीम 2025 इज आवर स्टोरी। जो भी चीज़ होती है, जैसे मैं अभी आपको ये समझा रही हूँ, अच्छे से अगर आप टाइम दे रहे हो, है ना, हमारे चैनल पे, अपनी पढ़ाई पे, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज किया करो। एक बार में अच्छे से समझ लिया, उसके बाद उसको एक बार रिवाइज किया, फिर MCQ प्रैक्टिस, तो ऐसे तरीके से आगे बढ़िए। तो वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 ऑफ फेब्रुवरी। 24 फेब सेंट्रल एक्साइज डे। सेंट्रल एक्साइज डे 24 ऑफ फेब्रुवरी, ध्यान रखेंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, नेशनल इम्पॉर्टेंस रखता है। इन्हांसिंग टैक्स कंप्लायंस, इसके कुछ सिग्निफिकेंस रहते हैं ना ये जो दिन है। रेजिंग अवेयरनेस ऑफ एक्साइज ड्यूटीज, रिकग्नाइजिंग एक्साइज ऑफिसर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड सिंप्लीफाइंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस टैक्स कंप्लायंस और एक्साइज ड्यूटीज के बारे में अवेयरनेस को फैलाना इस दिन का एक सिग्निफिकेंस रहता है, एम रहता है। सेंट्रल एक्साइज डे 24 ऑफ फेब्रुवरी, ध्यान रखें। 27 ऑफ फेब्रुवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड NGO डे। वर्ल्ड NGO डे पूरे विश्व में मनाया जाता है, NGOs, ठीक। तो थीम अगर हम देखें 2025 का, एम्पावरिंग ग्रासरूट्स मूवमेंट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। हमने NGOs काफ़ी बार डिस्कस किया है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ये रहती है ना। तो वर्ल्ड NGO डे इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, आपको ध्यान रखना है विद द थीम एम्पावरिंग ग्रासरूट्स मूवमेंट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर की बात हुई है, वर्ल्ड NGO डे 27 फेब्रुवरी। Then 28th of February is National Science Day. Very important, very very important. National Science Day theme क्या है? Empowering Indian youth for global leadership in science and innovation for Viksit Bharat. Empowering Indian youth for global leadership in science and innovation for Viksit Bharat theme 2025. 28th of February, ध्यान रखेंगे नेशनल साइंस डे। और नेशनल साइंस डे जो है, इस दिन एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी का बर्थ एनिवर्सरी भी होती है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्योंकि हम लोग जब डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, अगर आप फॉलो करते ही होंगे, जब वो डिस्कस करते हैं ऑन डेली बेसिस, वहाँ पे हम लोग स्पेशल डेज डेली भी डिस्कस करते हैं ना, वो डेली बेसिस पे रहता है। अगर जैसे मान लीजिए अगर हम 28 ऑफ फेब्रुवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो हम एट द एंड उसका स्पेशल डे भी देखते हैं कि आज कौन सा स्पेशल डे है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, पूरा एक्सप्लेन किया था नेशनल साइंस डे एंड अदर इम्पॉर्टेंट डेज ऑल्सो। तो आपको बताना है नेशनल साइंस डे पे किस फेमस पर्सनैलिटी का बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट डेज, है ना, पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, जो कि गैट के अंदर इंक्लूडेड है। तो गैट की जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे आपको कवर करवा दिए जाएंगे, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और PDF नोट्स भी आपको बिल्कुल ही फ्री मिल जाएंगे। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, उसके बाद वहाँ से PDF नोट्स डाउनलोड कर लें। ठीक है जी। तो अपनी गैट प्रिपरेशन को है, CUET 2025 प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी लास्ट डेट इज 22 ऑफ मार्च, टुडे इज 21, है ना। तो कल लास्ट डेट है, अगर आपने अभी भी नहीं फिल किया है तो आज आप फिल कर लीजिए।
और फ़ी की पेमेंट जो रहती है दैट लास्ट डेट इज़ 23rd ऑफ मार्च, है ना, 22 मार्च, और 23 मार्च को आप फ़ी पेमेंट उसके बाद नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ों का भी ध्यान दीजिए ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओ। चलिए मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में, और लक्ष्य बैच जो है वो आप ही के लिए है, बिल्कुल ही फ्री है, इसे अवेल कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।